एक डॉक्टर ने पूरे हिसार की बोलती बंद करके रख दी। अब आप लोग सोचोगे भाई प्रतिभा ऐसी बात बोल कैसे सकती है। क्या आपको पता है कि आज पूरे हिसार में हर जगह पर कोने कोने चप्पे चप्पे पर हर गली में कोई ना कोई मीठे पानी की छबील लगा रहा है। और साथ ही साथ काफी लोग तो ऐसे भी हैं जो घर पर शादी का माहौल है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को कम समझते हैं, या ऐसा कहा जाए कि लोगों के पास बर्तन नहीं होते खाने के लिए, या फिर साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे होते जो भंडारा करवाते हैं लेकिन उनके पास बर्तन नहीं होते। कुल मिलाकर आपको बता दूं एग्जैक्ट मैं कहना क्या चाहती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि एक डॉक्टर साहब से मुलाकात होती है और वो डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं जिनसे मेरी लगातार बहस चलती है, वो भी डिस्पोजल्स को लेकर। मेरी बहस चलती है उस छबील को लेकर जो यहाँ पर आम जनता पूरे हिसार शहर में लगा रही है, लेकिन वही वो डॉक्टर साहब मुझसे कहते हैं कि जी नहीं आप गलत हैं, क्योंकि अब हिसार में बहुत बदलाव आ चुका है और उस बदलाव में क्या कुछ देखने को मिल सकता है और ऐसा क्या बोलते हैं जिसकी वजह से पूरे हिसार की जो मुंह की बोलती है वो बंद हो सकती है। पता है कैसे? आइए बात करेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार। पहले मुझे बताइए पूरे हिसार में ऐसा कौन सी चीज है जिसको आप फैलाने में लगे हुए हैं और लोगों की बोलती जो है फिलहाल बंद हो चुकी है? देखिए, हम पूरे हिसार के अंदर सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं और इस चीज के लिए हम जागरूक कर रहे हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो आज पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी समस्या है। और उस समस्या से निजात दिलाने के लिए मैं और मेरी ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम पिछले 3 सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमने एक बर्तन बैंक बना रखा है। उस बर्तन बैंक का मकसद ये है कि शहर के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उस पर बैन होना चाहिए। उसको पूरी तरह से हमें जो है बर्खास्त कर देना चाहिए। उसके लिए देयर विल बी नो स्पेस फॉर द सिंगल यूज प्लास्टिक इन दिस वर्ल्ड। लेकिन इकलौते आप एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो जरूरी तो नहीं कि आम जनता तक आवाज पहुंच सके। क्या लगता है आप आगे बढ़ेंगे तो क्या आम जनता आगे बढ़ पाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं कहता हूं कि जैसी कल्पना आप करते हैं वैसा ही रचना भी आप कर सकते हैं अगर आपने उस चीज को करने का ठान लिया हो। हमारी ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम ने ये ठान लिया है कि जितना हमसे संभव हो पाएगा हम इस सिंगल यूज प्लास्टिक को फ्री करके दिखाएंगे। और आज हिसार शहर की अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी बड़े आयोजन होते हैं, भंडारे होते हैं, सत्संग और कीर्तन होते हैं, इवन शादियां होती है, और ये जो आज 11 का जो त्यौहार है पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, छबील लग रही है, वहां पर हमने बहुत कोशिश करने के बाद बहुत लोगों का सहयोग मिलने के परिणाम स्वरूप 50% जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को फ्री कर दिया है। तो बर्तन बैंक का माजरा क्या है? ऐसे कौन से बर्तन है जिसको आप लेकर आते हैं और लोग उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए मैम, जो बर्तन है हमारा पुराने जो ट्रेडिशन है, अगर हम भारतीय संस्कृति को देखें तो हमारे संस्कृति में शुरू से ही स्टील के और ऐसे जो मेटल के बर्तन है उनका इस्तेमाल करने का प्रचलन रहा है। और उस चीज को आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान ने जो है वो थोड़ा सा सेल्फिशनेस की वजह से जो है वो छोड़ दिया है, वो इजी वे चाहता है। तो वापस जो है हमें उसी चीज पे लौटना पड़ेगा, क्योंकि हमें पर्यावरण बचाना है तो ये सब करना पड़ेगा। और उसके लिए हमने स्थापना की है स्टील के बर्तन बैंक। ये पर्यावरण कैसे बच सकता है? ये मेरे साथ चलिए। अब मैं जो हूँ आप लोगों को डॉक्टर साहब के साथ आगे ले जाना चाहती हूँ, और आगे से लिए क्योंकि जो बर्तन बैंक की लगातार ये सर बात कर रहे हैं, कैमरा मम्मी ज्यादा पीछे ना हो, थोड़ा पास में ही रहे और बात जो है लगाते चल रहा है। अच्छा, आप जो बर्तन बैंक की बात करें उसमें है क्या 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 चीज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, मेनली जो मैं बता दूं आपको, जो हम डिस्पोजल यूज करते हैं उसमें क्या रहता है कि डिस्पोजल प्लेट्स यूज होती है, डिस्पोजल चम्मच, गिलास और कटोरियां यूज होती है। तो उस चीज का हमने अल्टरनेट दिया है कि डिस्पोजल की बजाय आप हमसे फ्री में निःशुल्क, कोई भी चार्जेस नहीं है, सिर्फ इस पर्यावरण को बचाने के लिए स्टील के बर्तन ले जाएं। आपका कैसा भी आयोजन है उस पूरे आयोजन को हम सफल बनाने की और जितनी डिमांड आप लोगों की बर्तनों की उसको पूरी करने का हम आपको पूरा आश्वासन देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करके हमारे स्टील के बर्तन बैंकों के अंदर जो जितने भी बर्तन है उसका इस्तेमाल कीजिए। जी, प्लास्टिक का कोई भी निशान नहीं है और इसका नामो निशान मिटाने का जिम्मा उठाया एक डॉक्टर ने, और वो डॉक्टर साहब है मेरे साथ मौजूद। सर मुझे बताइए आपका शुभ नाम क्या है और एग्जैक्टली आप जो डॉक्टर हैं आपके मन में विचारधारा कैसे है? डॉक्टर का काम अलग है लेकिन ये वाली विचारधारा पर अपना बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश भाटी और नीलगेट में मैं कृपाल जी अस्पताल चलाता हूँ और साथ में हम एक संस्था चलाते हैं ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम, जो 7 सालों से
पर्यावरण पर काम कर रही है। हम प्लांटेशन करते हैं और पूरे 365 दिन हम जो है एनवायरनमेंट पे काम करते हैं। उसी में जैसे कि बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, बीइंग ए डॉक्टर, मैं जान सकता हूँ कि जो पोल्यूशन आज हो रहा है, जितने हमारे पेशेंट्स कैंसर के और ऐसी बीमारियों के बढ़ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक, पॉलीथीन का जो हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं बता दूं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस है जो काफ़ी डेंजरस है। ये गैस निकलती है, जितना भी हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज को बढ़ाने के साथ साथ में कैंसर को भी पैदा करती है। तो बीइंग ए डॉक्टर जो है मेरे मन में ये आया कि इतने जो पेशेंट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं कैंसर के और पेट की अन्य बीमारियों के, तो उसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसके पीछे बेसिक कोज क्या है। तो बेसिक जो कोज है ये हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होना है। तो ये सारी बातें क्या सिर्फ बातों में ही रखी गई है, या आपके यहाँ पर आकर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बर्तन लेकर जाते हैं और इस चीज को समझ भी पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हिसार के अंदर बहुत चेंजेज आए हैं पिछले 3 सालों के अंदर। लोगों में बहुत जागरूकता आई है। आए दिन हमारे पास क्वेरी जाती है, बर्तन लेने के लिए लोग आते रहते हैं। अब जैसे छबील लग रही है तो पिछले 3 दिनों से 1800 के आसपास हमारे पास गिलास हैं, जिसमें हम 1200 के आसपास गिलास जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अभी हमारे पास 500-600 गिलास और बाकी है, परंतु फिर भी हम लोगों से कहेंगे कि आपको जितने चाहिए हम ले जाइए। हमें जहां से भी अरेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी वो सब हम अरेंज करेंगे। लोगों में बहुत जागरूकता है। थोड़ा सा जो लोग अभी नहीं समझ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी है इस बात को जरूर समझें कि हमारी जो बेसिक नीड है वो ये एनवायरनमेंट है। इसको हमें प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेना, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोसेस आप लोग क्या कुछ रखते हैं? पहले क्या आपको कॉल करना पड़ेगा या क्या कुछ है? जी बिल्कुल इजी प्रोसेस है। आप कुछ नहीं करना, हमारी जहाँ साइट है आप वहाँ आइए और जितने बर्तन आपको चाहिए आप ले जाइए। सिर्फ इतना ही है कि आप उनको धो करके साफ करके हमें लौटा दें। कोई चार्ज नहीं, कोई बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेगा। क्या गिनकर बर्तनों को दिया जाता है और जब वापस बर्तन आते तो उनको गिनकर ही रखा जाता है? वो थोड़ा सा देखिए, कोई भी चीज़ है जिसको सिस्टमेटाइज तरीके से चलाना है आपने सिस्टमेटिकली, तो उसके लिए रूल्स थोड़े से जरूर हैं कि आप आएँ और जितने बर्तन आप गिन के ले जाएं, गिन के हमें वापस कर दें, ताकि कहीं पर नोट डाउन करके आप रखते हैं कि अभी तक कितने लोग लेकर गए हैं और कहाँ लेकर गए हैं, किस वजह से लेकर गए हैं? रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसके अंदर रीजन सब लिखते हैं कि कोई धर्मशाला बन रही है, कोई मंदिर बन रहा है, वहाँ भंडारा लग रहा है। रस्म पगड़ी के अंदर इवन मैं कह रहा हूँ कि शादी और सगाई समारोह जो होते हैं उन सब के अंदर भी जो लोग बर्तन जो है वो लेकर के जा रहे हैं। बहुत जागरूकता है। जहां भी उन लोगों को लगता है कि हमारे घर में स्टील के बर्तन कम पड़ जाएंगे, हमें डिस्पोजल यूज करना पड़ेगा, उसके जब यहाँ ऐसी आवश्यकता उनको आती है तो वो तुरंत हमसे संपर्क करते हैं और जितने उनको जरूरत होती है वो ले जाते हैं। चलिए पहले एक तस्वीर दिखाऊंगी उन बर्तनों की, जो कुछ बर्तन जो अभी फिलहाल मेरे साथ है, मौके पर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, और कुछ जो है अंदर है। लगभग अगर मैं बात करूँ थालियों की प्लेट्स, ये लगभग कितनी एक है, अंदाजा क्या लगा सकते हैं? एक्चुअली हमने एक क्रेट के अंदर 70 जो है वो थालियां रखी हुई है और हमारे पास जो है 1200 के आसपास है, जिसमें 20 क्रेट्स हमारे पास लगभग है। और जो गिलास की बात आपको दिखाई दे रहा है कि अभी 500-600 गिलास बचे हैं, 1200 के आसपास हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो काफ़ी मात्रा में है, जितनी शहर की रिक्वायरमेंट है उतनी हम फुलफिल कर सकते हैं और करने के लिए तैयार हैं। अच्छा मुझे एक बात और बताइए, फिलहाल आम जनता जो इस वक्त लाइव देख रही है, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर पाए। अच्छा इसके अलावा मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आज की डेट में, जैसे कि सर ने भी बताया अभी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शादियों में, सगाइयों में और यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी समय होता है जो दुख की घड़ी है उसमें भी इन बर्तनों का इस्तेमाल जो है वो लोग करते हैं। तो क्या लगता है कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनको इस चीज की जरूरत पड़ती होगी और बर्तनों की जरूरत पड़ती होगी, और क्यों पड़ती होगी और किस तरीके से वो आपसे लेकर जाते हैं? देखिए कोई भी आप आयोजन होते हैं, बड़े भंडारे होते हैं, उनमें आप लगा लीजिए कि 2000-4000 जो लोग हैं वो बल्क में जो है वहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का यही रहता है टारगेट कि हम जो है डिस्पोजल यूज करें। देखिए इसमें डिस्पोजल ना यूज करना और स्टील के बर्तन यूज करने में फ़र्क क्या है? एक तो हम सबसे मेन है कि पोल्यूशन जो है एनवायरनमेंट को बचाने पे काम कर रहे हैं, पोल्यूशन कम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जितनी ज़्यादा गंदगी फैलती है डिस्पोजल से, उससे ज़्यादा आप जो है बहुत ज़्यादा सेविंग भी कर सकते हैं। डिस्पोजल खरीदने में जो आपके अमाउंट है 5000 बर्तन अगर आप खरीदते हैं डिस्पोजल के, तो उसमें आपको 10-20 हज़ार रुपये लग जाते हैं और यहाँ पे आपको निःशुल्क बर्तन मिलेंगे। आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते हैं, एनवायरनमेंट को भी आप बचा पा रहे हैं और साथ में शहर में अपने देश के अंदर गंदगी फैलने से भी रोक रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि डॉक्टर साहब ने जब कैमरे पर आने की बात मैंने इनसे की तो उन्होंने कहा कि कैमरे पर आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल आना पड़ेगा और ये ज़रूरी भी था क्योंकि आम जनता तक इस बात को पहुंचाना कि आज की डेट में
आप लोगों को अगर प्लास्टिक छोड़ना है तो बिल्कुल आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जरूरी हो चुका है। जरूरी इसीलिए क्योंकि आज प्लास्टिक कहीं ना कहीं लोगों की जान पर आन पड़ा है, इतना हानिकारक हो चुका है कि प्लास्टिक को लेकर काफी पशु भी इससे वंचित। मैंने बहुत देखे हैं, जो गाय हैं, भैंस हैं, और भैंस तो लोग बाहर नहीं छोड़ते, लेकिन गाय हैं और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो प्लास्टिक को आज भी खा लेते हैं और कोई देखने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से मौके पर उनकी मौत हो जाती है, या फिर कुछ समय बाद उनके अंदर इतना कुछ इकट्ठा हो जाता है जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो उनको लेकर भी क्या कुछ कहना चाहिए? प्रतिभा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर, देश के पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूंगा तो 10 लाख प्लास्टिक की बोतल हर मिनट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, बेची जा रही है, और 10 लाख पॉलीथीन हर मिनट जो है यूज किया जा रहा है पब्लिक के द्वारा। अगर आप इनको काउंट करेंगे, पर मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, डेज में काउंट करेंगे, साल में काउंट करेंगे, तो 40 करोड़ टन, ये कितनी बड़ी अमाउंट होती है, ये मैं किलोग्राम में बता रहा हूँ आपको, वेट वाइज बता रहा हूँ कि 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हर साल पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। और उसमें से 40 करोड़ जो टन प्लास्टिक है, उसमें से 50% वो सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो रिसाइकल ही नहीं हो रहा है। सबसे जरूरी जो बेसिक जो नीड है वो मैं आप लोगों को बताऊं कि हम सभी वर्ल्ड के सभी इंसानों को, सबसे जो बुद्धिमान इस वर्ल्ड की स्पीसीज है, उसको सोचना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले सोचना होगा कि हम क्या यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। उसके बाद हमें उससे यूज को रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिए, स्टील का बर्तन एक अल्टरनेट है, फिर भी कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी रहती है कि हम इसको कैसे अवॉइड करें, नहीं हो पा रहा है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको रिड्यूस कर दें, आप उसको रीयूज कर दें, आप उसको रीसाइकिल कर दें। उससे भी हम काफी हद तक एनवायरनमेंट को बचा पा सकते हैं, और 40 करोड़ टन जो आपका उत्पादन है उसको हम घटा सकते हैं, और इस पर्यावरण को, इस धरती को, इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूं, आने वाले 20 से 25 सालों के अंदर यहाँ जीवन जो है इस धरती पे जीने लायक नहीं रहेगा। हम खुली और स्वच्छ हवा में सांस नहीं ले पाएंगे। ये कि आज जो टेम्परेचर का आप देख रहे हैं ना, फेसबुक व्हाट्सएप पे लोग कितना हाहाकार मचा रहे हैं, परंतु वो फेसबुक और व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने से कुछ नहीं होगा। धरातल पे उतर के हमें काम करना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी, तभी हम अपने एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे, इस टेम्परेचर को रिड्यूस कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ ये डॉक्टर साहब ही नहीं बल्कि साथ शहर में और भी काफी संस्थाएं ऐसे, और भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के काम को करते हैं। मैं तो चाहूंगी वो भी मुझे कॉल करें, उनकी भी बातों को मैं आगे रखूं, और साथ ही साथ उनकी जो प्रतिभाएं हैं या वो कुछ अलग करके दिखा रहे हैं जो आम जनता के बेनिफिशियल है, जो आम जनता के प्रॉफिट के लिए, आम जनता के हित के लिए काम किया जा रहा है, उसको दिखाने का काम करूंगी। कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से आगे आते हैं और आम जनता तक किसी भी चीज को लेकर अवेयरनेस पहुंचाते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बने हुए